Hey guys, welcome back. आज हम करेंगे क्वेश्चन 7 है जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग निरमा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग पर हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो उस पर सबसे पहला है रिवर्स द स्ट्रिंग, सेकंड है रिप्लेस कैरेक्टर एन आई विथ ए बी, और तीसरा है चेक वेदर स्ट्रिंग आर एम ए एंड यू एन आई आर प्रेजेंट इन ओरिजिनल स्ट्रिंग और नॉट, और चौथा है कि कंपेयर दिस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर मेथड। तो हमें ये तीनों लिखने हैं सबसे पहले स्ट्रिंग के साथ, और फिर इस तीनों को लिखेंगे स्ट्रिंग बफर के साथ। उसको कंपेयर करेंगे कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस है और कौन सा यूज़ करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले VS कोड खोल लूँगा और इसमें क्वेश्चन 7 लिखूँगा। तो क्वेश्चन 7 डॉट जावा, और ये पब्लिक क्लास दे देगा हमें। फिर मैं इसके अंदर मेन क्लास बनाऊँगा। ठीक है, और अब क्या बनाऊँगा, अब मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँगा। तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू क्या था, निरमा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो निरमा यूनिवर्सिटी। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें करना है कि रिवर्स द स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। तो मैंने इधर स्ट्रिंग लिया, वरना मैं स्ट्रिंग बफर ले लेता, लेकिन स्ट्रिंग इसमें तो स्ट्रिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करना है रिवर्स द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्लास में मतलब जो स्ट्रिंग का जो क्लास है उसमें ऐसा कोई मेथड नहीं है जैसे कि जो जिसको लिख के हम डायरेक्ट रिप्लेस या रिवर्स कर सके। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर होता तो उसमें स्ट्रिंग बफर में एस डॉट रिवर्स करके हम रिवर्स कर सकते थे, लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा कोई भी क्लास इनबिल्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इधर कमेंट करता हूँ कि रिवर्स स्ट्रिंग, और हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हमें पूरी स्ट्रिंग में से अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का एरे बनाना है तो हम डॉट टू कैर एरे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे टू कैर एरे, और उसमें से सब अगर कैरेक्टर आ जाएंगे तो हम वो सब कैरेक्टर को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करवाएंगे एक दूसरी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो ये जो हमारी स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर में डिवाइड कर दूँगा। तो मैं कैरेक्टर एरे बनाऊँगा, कैर सी इक्वल्स टू, मैं स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एरे में डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है एस डॉट टू कैर एरे। तो ये रहा टू कैर एरे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है NIRMA, इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एरे में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये सी हमारा एरे हो गया, और एरे में कितने हो गए लेंथ, तो ये जो इसकी लेंथ है वो ये निरमा की 5 है, यूनिवर्सिटी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 15 और एक ये स्पेस। ठीक है, तो 16 तो इसकी लेंथ होगी 16 सी की। ठीक है, और इसमें 16 कैरेक्टर्स है, तो हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मिल गया। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स में आइटरेट करके, ठीक है, तो हम y से आइटरेट करेंगे और n तक, और उसको स्टोर करेंगे एक नई स्ट्रिंग में। तो मैं क्या करूँगा, एक नई स्ट्रिंग बनाऊँगा, स्ट्रिंग न्यू एस। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, और अब क्या करूँगा, अब मैं जो हमारी कैरेक्टर है उसको रिवर्स में आइटरेट करूँगा। तो मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा। अब इंट आई इक्वल्स टू क्या होगा, रिवर्स में चलाऊँगा तो जो कैरेक्टर का लेंथ है वो होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सी डॉट लेंथ, और इसमें क्या होगा, इसमें -1 होगा, और वो -1 क्यों होगा, क्योंकि हमें क्योंकि अगर देखो जैसे कि चार वर्ड है, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो हो गए तो 3 ना। ठीक है, तो अगर चार वर्ड हुए तो इंडेक्स 0 to 3 होता है, तो उसके लिए हमने -1 किया। अब क्या होगा, ये एरर कौन सी आ रही है, सिंटेक्स एरर, ओके वो तो कर देंगे। फिर क्या होगा, इधर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस। ठीक है, अब हमने न्यू स्ट्रिंग बनाई थी न्यू एस, उसमें हम अब अपेंड करते रहेंगे ये कैरेक्टर को। तो क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू अपेंड करेंगे तो सी ऑफ आई। ठीक है, तो ये न्यू स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर अंदर जुड़ता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले y जुड़ेगा, फिर t जुड़ेगा, फिर i जुड़ेगा। ठीक है, मैं इधर कह रहा हूँ सबसे पहले y होगा, फिर t होगा, फिर i होगा। तो ऐसे करके पूरी स्ट्रिंग आइटरेट हो जाएगी, और हमें ये न्यू स्ट्रिंग में इसका जो रिवर्स है, ठीक है, इसका रिवर्स वो स्टोर हो जाएगा।
और अब हम इसको प्रिंट करवा देंगे। तो मैं सीस आउट करूँगा कि रिवर्स्ड स्ट्रिंग और प्लस करके न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रिवर्स के लिए। अब दूसरा फंक्शन बनाना है किसके लिए, रिप्लेस करना है, रिप्लेस कैरेक्टर NI विथ AB। तो अगर स्ट्रिंग क्लास है तो उसमें एक पहले से इनबिल्ट क्लास आती है, इनबिल्ट जो मेथड है एक कि डॉट रिप्लेस करके, ठीक है, डॉट रिप्लेस करके उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं NI को AB के साथ। तो हम क्या करेंगे, इधर मैं कमेंट डाल देता हूँ कि रिप्लेस NI विथ AB। और अब क्या करूँगा मैं, अब मैं एक नई स्ट्रिंग बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें नई स्ट्रिंग बनाऊंगा और S में रिप्लेस करके जो स्ट्रिंग आएगी यानी NI को अगर AB से किया तो अबरमा यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो उसको हम न्यू स्ट्रिंग में कर देंगे स्टोर। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग और नाम दूंगा रिप्लेस स्ट्रिंग, ठीक है, रिप्लेस स्ट्रिंग थोड़ा अच्छा रहेगा। तो रिप्लेस्ड स्ट्रिंग इक्वल टू क्या होगा, S डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में देखो ये आ गया। और रिप्लेस में हम क्या यूज़ करेंगे, हमें सिर्फ दो ही चाहिए। टारगेट कौन सा है हमारा, टारगेट है NI, ठीक है, तो NI। और रिप्लेसमेंट कौन सा है, रिप्लेसमेंट है AB। तो हम NI को कन्वर्ट करेंगे AB में, तो रिप्लेस में NI को कन्वर्ट करेंगे AB में, ठीक है। तो ये रिप्लेस्ड स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा, क्या कर देगा, NI को AB में जो NI रिप्लेस करके स्टोर करेगा। और अब हम उसको सीस आउट करेंगे। तो सीस आउट करेंगे तो क्या होगा, रिप्लेस्ड स्ट्रिंग इज निकालो तो भी अच्छा लगेगा, रिप्लेस्ड स्ट्रिंग प्लस रिप्लेस्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये इसमें रिप्लेस कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि RMA और UNI ये दो प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको उससे फाइंड करेंगे डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, मैं मेरा लॉजिक बता रहा हूँ, आप अपना लॉजिक लिख सकते हो। तो अगर मैं उससे फाइंड करूँ कि इंडेक्स ऑफ RMA अगर प्रेजेंट है या नहीं, तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो मुझे -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर प्रेजेंट है तो जो इंडेक्स पर प्रेजेंट है वो रिटर्न करेगा। तो मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ डॉट इंडेक्स ऑफ RMA में अगर -1 हुआ तो RMA इज नॉट प्रेजेंट, वरना इट इज प्रेजेंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। सबसे पहले करूँगा कि चेकिंग RMA यूनी आर देयर और नॉट। और अब क्या करूँगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ S डॉट इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ में क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास RMA। तो RMA अगर -1 हुआ तो वो हमारी स्ट्रिंग में, तो अगर -1 हुआ तो वो हमारी स्ट्रिंग में नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या सीस आउट करवाऊँगा, मैं सीस आउट करवाऊँगा कि RMA, ठीक है, और RMA इज नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, ठीक है। और इस नॉट में मैं नॉट को कर दूँगा तो अच्छे से दिखता है, ओके। और ये नहीं हुआ तो प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स से हमें रिटर्न कर रहा है तो प्रेजेंट हो गई। तो सीस आउट क्या करेंगे, RMA इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, ओके। हम ये सेम काम करेंगे किसके लिए, यूनी के लिए, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और इधर सिर्फ यूनी कर दिया, और इधर भी यूनी कर दिया। बस इतना था। हमारे जो 3 फंक्शन बनाए थे वो 3 हो गए, ठीक है, रिवर्स, रिप्लेस और चेक कर दिया, ठीक है। लेकिन ये सब हमने काम किया स्ट्रिंग से। और अब अगर हम स्ट्रिंग बफर यूज़ करें तो क्या क्या दिक्कत आएगी और कौन सी अच्छी मेथड है वो हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर एक सीस आउट लगाऊंगा, न्यू लाइन। अब हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग बफर, ठीक है। और अब हम करेंगे रिवर्स करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, रिवर्स यूजिंग स्ट्रिंग बफर। और अब क्या करेंगे, अब मैं एक स्ट्रिंग बफर बनाऊंगा। तो स्ट्रिंग
बफर, ठीक है। स्ट्रिंग बफर क्या करेंगे, एच टी इक्वल्स टू स्ट्रिंग बफर एच टी इक्वल्स टू, अब इसका एक सिंटेक्स है, हमने स्ट्रिंग में डायरेक्ट कर दिया था इक्वल्स टू दी स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग बफर में हमें जो स्ट्रिंग बफर की जो क्लास है, ठीक है, मतलब वो क्लास हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके कंस्ट्रक्टर में हम वो स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। उसके कंस्ट्रक्टर में हम ये स्ट्रिंग देंगे निगमा यूनिवर्सिटी वाली, तो क्या करेंगे, ये न्यू स्ट्रिंग बफर और इसके कंस्ट्रक्टर में देंगे हम स्ट्रिंग निगमा यूनिवर्सिटी। तो ये क्या करेगा कि एच टी को इक्वेट कर देगा यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हो गई। और अब क्या करना है, अब इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, अब क्या करना है कि अब मुझे रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए स्ट्रिंग बफर में सिंपली एक मेथड होता है एच टी डॉट रिवर्स, तो वो सिंपली रिवर्स कर देता है। तो मैं क्या करूँगा, एच टी डॉट रिवर्स, और ये हो गई रिवर्स। देखो फ़र्क पता चल गया ना कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने में और स्ट्रिंग बफर को रिवर्स करने में कितनी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं सीस आउट करूँगा और मैं लिखूँगा कि मेजर से उठा दूँगा रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। इतनी मेहनत ही कौन करे, और इधर न्यू एस नहीं आएगा, एच टी आएगा। हाँ, मुझे एक बात करनी पड़ेगी कि एच टी रिवर्स करेंगे तो ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें ही चेंजेस करेगा, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस करेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज हो गया तो मुझे ये करना है रिप्लेस और चेक करना है, तो वो मैं किस स्ट्रिंग पर करूँगा, ठीक है। तो वो मैं रिवर्स स्ट्रिंग पर तो चेक नहीं कर सकता, तो मैं इसको फिर से रिवर्स करूँगा, ठीक है। और फिर से रिवर्स करूँगा तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी निरमा यूनिवर्सिटी वो आ जाएगी, ना कि इसकी रिवर्स होगी, ठीक है। इस टाइम देखो इधर मैंने रिवर्स किया और इधर प्रिंट किया, तो जो ये प्रिंट करूँगा उसमें रिवर्स प्रिंट होगा, ठीक है। रिवर्स प्रिंट क्या होगा, वाई टी आई एस आर, ठीक है, वो प्रिंट होगा रिवर्स में। लेकिन ये फिर से कर दिया तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग फिर से बन गई जो पहले थी निरमा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये क्यों किया, क्योंकि मुझे आगे भी यूज़ करना है रिप्लेस और चेक करने के लिए, इसलिए मैंने फिर से कन्वर्ट कर दिया। वरना आप दूसरे मेथड में ये भी कर सकते थे कि एक न्यू स्ट्रिंग ले लो, मतलब न्यू स्ट्रिंग बना दो और न्यू स्ट्रिंग में ये दे दो यूनिवर्सिटी और न्यू स्ट्रिंग पर काम करो, न्यू स्ट्रिंग पर ये चेक और रिप्लेस कर लिया। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, मैं ये अच्छा कर दिया क्योंकि न्यू स्ट्रिंग के लिए कौन कोई ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब रिप्लेस करेंगे एन आई विथ ए बी को विथ स्ट्रिंग बफर, तो विथ स्ट्रिंग बफर। और इसमें रिप्लेस करने के लिए ये स्ट्रिंग में रिप्लेस करना इजी था, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में डॉट रिप्लेस करके जो मेथड थी, ये मेथड ये प्रोवाइड की है स्ट्रिंग में, ठीक है, कि ये डायरेक्ट एन आई को ए बी में कन्वर्ट कर दे। लेकिन स्ट्रिंग बफर में ऐसे ही कोई मेथड नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम डॉट रिप्लेस ही यूज़ करेंगे। लेकिन स्ट्रिंग बफर में डॉट रिप्लेस यूज़ करने में 3 पैरामीटर चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एच टी डॉट रिप्लेस 3 पैरामीटर चाहिए, एक स्टार्ट, एक एंड और जो स्ट्रिंग हमें रिप्लेस करनी है वो। तो स्टार्ट एंड चाहिए। अब स्टार्ट एंड क्या करेगा, क्योंकि देखो ये है हमारी स्ट्रिंग, अब इसमें हमें एन आई को चेंज करना है, तो एन आई के इंडेक्स कौन से, स्टार्ट और एंड वाले। तो स्टार्ट का है 0 क्योंकि हमें फर्स्ट से ही चेंज करना है, तो स्टार्ट में देंगे हम 0। एंड में क्या देना है, एंड में जो लास्ट इंडेक्स है उसको +1 करके देना है, ठीक है। तो 0 और 1, ये 1 लास्ट इंडेक्स है, उसको +1 2 होगा, तो इधर मैं 2 दूंगा। तो 0 और 2 यानी 2 के मतलब जो एंड है, एंड -1 तक चेंज होगा, तो 0 और 1 में चेंज होगा, लेकिन कौन सी स्ट्रिंग उसको उसकी जगह पर रखनी है, तो हम क्या रखेंगे, ए बी को, ठीक है, हमें ए बी का है इसलिए, तो ये रिप्लेस कर देगा स्ट्रिंग को। और अब मैं इधर से उठाऊँगा रिप्लेस स्ट्रिंग इस, और इधर पेस्ट कर दूंगा, और इधर क्या होगा, एच टी। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर से एच टी डॉट रिप्लेस में जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है एच टी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे वो चाहिए क्योंकि मुझे चेक करना है, इसलिए मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग चाहिए। तो या तो मैं इसको फिर से ऐसी बना दूँ, यूनिवर्सिटी एन आई को रिप्लेस कर दूँ फिर से, या तो मैं एक नई स्ट्रिंग बनाऊँ ये वाली ऐसे करके यूनिवर्सिटी करके, ठीक है। लेकिन मैं इसको रिप्लेस ही कर दूंगा, तो मैं ए बी को फिर से रिप्लेस कर दूंगा एन आई से, तो इधर क्या हो जाएगा एन आई, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ये स्टेप क्यों किया, क्योंकि मुझे चेक करने के लिए ओरिजिनल स्ट्रिंग वापस चाहिए इसलिए। और अब हम करेंगे चेक, तो अगर मैं ये लिख दूँ चेकिंग विथ स्ट्रिंग बफर, तो इसमें क्या होगा, अगर हमें चेक करना है तो मैंने जो ऊपर वाली जो मेथड बताई थी ये वाली, कि अगर इंडेक्स -1 है तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये कर दो, वरना सीधा कर दो प्रेजेंट है। तो
स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में जो डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड है वो दोनों कॉमन है, ठीक है। आप स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हो, आप स्ट्रिंग बफर में भी यूज़ कर सकते हो इंडेक्स ऑफ। तो मैं इस कोड को ही कॉपी कर दूंगा और इधर रख दूंगा। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। और इसमें ये तीन को आपको पता चल गया होगा, ये तीन कैसे करना है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में, ठीक है। रिवर्स में आपको पूरा लॉजिक पता चल गया कि कैसे रिवर्स करना है। तो अब कंपेरिजन में क्या करेंगे, कंपेयर में हमें कहना है कि देखो अगर रिवर्स स्ट्रिंग करनी है तो रिवर्स स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर में ईजी है, ठीक है। अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी स्ट्रिंग में, रिप्लेस स्ट्रिंग में ईजी है, ठीक है। रिवर्स कौन में ईजी है, मैं इधर लिख देता हूँ। चलो रिवर्स किस में ईजी है, स्ट्रिंग बफर में, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ डॉट रिवर्स करना है। फिर कौन सा है, रिप्लेस। रिप्लेस किस में ईजी है, वो स्ट्रिंग में है, ठीक है। क्योंकि वो स्ट्रिंग में क्यों है, क्योंकि इसमें तो हमें चाहिए कि स्टार्ट इंडेक्स कौन सा है, लास्ट इंडेक्स कौन सा है। इसमें तो सिर्फ डॉट रिप्लेस करके कौन सी रिप्लेस करनी है, किससे रिप्लेस करनी है, ठीक है। सिर्फ दो ही चाहिए, इसमें तीन पैरामीटर चाहिए। तो रिप्लेस स्ट्रिंग में अच्छा है, ठीक है। और जो चेक करना है वो तो कॉमन है, तो चेक में बोथ, ठीक है। तो ये हमारा कंपेरिजन हो गया, ठीक है। और बस इतना था हमारा प्रोग्राम। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और हाँ, मुझे रन भी करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए कि रिमेन सिटी का रिवर्स जो है वो क्या होगा और वो सब। तो देखो रिवर्स क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया निरमा यूनिवर्सिटी। और आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग में दोनों सेम है, देखो ये वाला और ये वाला रिवर्स दोनों सेम है। रिप्लेस किया वो भी सेम है, ABRM यूनिवर्सिटी, ABRM यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी सेम है। और RM में प्रेजेंट है, क्यों नहीं प्रेजेंट है, और इसमें भी RM में प्रेजेंट है, क्यों नहीं प्रेजेंट है। लेकिन फ़र्क किधर हुआ, फ़र्क हमने इधर हुआ कि हमें इसने स्ट्रिंग यूज़ किया हमने, लेकिन इधर से हमने स्ट्रिंग बफर यूज़ किया, ठीक है। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस जान गए होगे, ठीक है। और मेथड्स भी जान गए होगे कैसे रिवर्स करना है स्ट्रिंग में, वो सब। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।